हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे भाई। तो आज का सेशन एकदम बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग जो डिकोडिंग का चैप्टर है। इसका अलावा पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पढ़ाएंगे मेरे भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो सब लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई। और क्लास एकदम इंटरेस्टेड होगी। बस आप लोग शुरू से अंत तक देखना और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस शुरू से अंत तक देखते रहना, मजा आएगा। क्लियर? तो बातें नहीं करते मेरे भाई, सेशन चालू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हालांकि पूरा समझा रहा कि हम लोग पार्ट नंबर 3 है। जो आज नए हैं वो पार्ट 1 और 2 भी देख ले, तब ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझा देंगे। लेकिन क्लास चालू करने से पहले सबसे एक ही प्रश्न पूछेंगे। कौन सी प्रश्न है भाई? तो प्रश्न यही है। कौन सी प्रश्न? वो प्रश्न यही है कि आप लोग हमें ये बताइए कि किन किन भाई को A to Z का क्रम और A to Z का अपोजिट याद हुआ। जिनको नहीं याद हुआ समझो को कलंकित इंसान है। जल्द याद कर लो यार। बता रखे हैं कि अगर जिनको वो चीज नहीं याद है, उस चीज में क्या A to Z का क्रम और अपोजिट, तो प्रश्न तो लगेंगे ही नहीं। क्लियर? तो इसलिए बता रखे थे कि अगर आपको ये पता हो, आप चाहते ही कंप्लीट रूप से कर ले, तो फिर वो याद करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर? तो याद कर लीजिएगा जिनको नहीं याद है, और बता रखे हैं कहां जाकर याद करना आप लोगों को। तो देखिए ध्यान से कि प्रश्न पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न लिखा है कि यदि किसी कुट भाषा में FIGHTR फाइटर को ILJKWHU लिखा जाता है, कोई समस्या नहीं। यानी कि फाइटर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में DNC या डांसर को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल घबराने की बात नहीं, सॉल्यूशन में देखना ध्यान से। क्या है लिखा है? FIGHTER। फाइटर को क्या लिख रखा है? तो ILJKWHU यही ने लिखा है, तो कुछ और लिखा है? यही लिखा है। तो बताए थे कि प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले उन लोग को लिखने है, तो लिखने के बाद उन लोगों का क्रम लिखना है। तो क्रम लिखते हैं। F पढ़ता है 6 पर, ये पढ़ता है 9, ये पढ़ता है 7, H 8 पढ़ता है, T 20 पर, E 5 पर और 8। फिर उसी प्रकार जो ये वाला है, I पढ़ता है 9 पर, L पढ़ता है 12 पर, J पढ़ता है 10 पर, K पढ़ता है 11 पर, W पढ़ता है 23 पर, H पढ़ता है 8 पर, U पढ़ता है 21। भी नहीं है, ध्यान रखना। क्या है भाई? भी नहीं है, ये हम लोग का U है। क्या है? U है, 21 पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ गए। फिर पूछा है कि आप डांसर को क्या लिखेंगे? डांसर को क्या लिखेंगे? तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि आखिर ऊपर वाले में किया क्या है। तो अगर देखी जाए तो 6 था और यहाँ पर 9 हुआ है, 9 था यहाँ पर 12 हुआ है, यहाँ पर 7 था यहाँ पर 10 हुआ है, 8 यहाँ पर 11। बस बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई कि 6 में 3 जोड़ा है तो 9 हुआ है। ठीक, उसी प्रकार 9 में 3 जोड़ा है तो 9 3 12 हुआ है। ठीक, 7 में 3 जोड़ा है तो 7 3 10 हुआ है, 8 में 3 जोड़ा है तो 8 3 11 ये हुआ है, 20 में 3 जोड़ा है तो 20 3 23 हुआ है, और उसके बाद 5 में 3 जोड़ा है तो कितना हुआ है? 8 हुआ है। फिर 18 में 3 जोड़ा है तो 18 3 कितना होता है? 21। अब आई बात समझ में? आए कि नहीं? क्या किया है? तो ससुरा इस सब में 3 3 जोड़ रहा है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे? 3 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 इसमें भी जोड़ देंगे, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें और 3 इसमें। अब बताइए डी किसमें पड़ता है? तो 4 पर है कि नहीं? और ये कितना पड़ता है? 1 पर, ये 14 पर, और ये 3 पर, ये 5 पर और 18 पर। ठीक, अब बताओ 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 का मतलब होता है जी। अब बताओ 1 पड़ता है, 1 में 3 जोड़ कितना हुआ? 4, 4 पड़ता हम लोग का डी पड़ता है। ठीक, 14, 14 में 3 जोड़ कितना हुआ? 17, 17 पड़ता हम लोग का क्यू पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 3 पर सी पड़ता है, सी में 3 में 3 जोड़ कितना हुआ? 6 पड़ता है।
ठीक। अब बताओ ई पड़ता है 5 में 5 में 3 जोड़ कितना हुआ 8 8 पड़ता है h, ठीक है। उसी प्रकार r पड़ता है 18 18 में 3 जोड़ 21 इसका मतलब होता है u। क्लियर? तो समझ में आ गई होगी कि जी डी क्यू एफ एच यू हम लोग का फाइनली आंसर है। आई बात की नहीं समझ में भाई, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए हो क्या काम है। देखो कोडिंग रिपोर्टिंग में आपको बता रखे हैं कि जो काम ऊपर वाला में किया नीचे वाले में से वही करना है। जो काम इसमें और इसमें हुआ वही तो काम जिसमें कि हम लोग आंसर मिल गया। क्लियर? अब हम लोग सेकंड की भी देखते हैं, इससे भी तो जलवा देखें कि है क्या। तो देखो क्या है लिखा है कि यदि CHI को IHCMOD लिखा जाता है तो उसी कुट में DILATED लाइन को क्या लिखा जाएगा। अब कौन समस्या नहीं, सबसे पहले काम उनको लिखो। क्या लिखा है, लिखना है मेरे भाई, क्या लिखना है तो ध्यान से लिखना। लिखना है CHITON, ठीक। CHITON को क्या लिखा है तो लिखा है जो नीचे लिख रहे हैं, लिखा है IHC, फिर लिखा है NOT, फिर कह रहा है कि जब इसको ये लिखा जाता है यानी कि इसको ये लिखा जाता है तो बताइए DILATE को क्या लिखा जाएगा, है कि नहीं बात। तो बिल्कुल घबराने बात नहीं, सबसे पहले तो क्रम करो, क्रम करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर कितना पड़ेगा सी सी। अच्छा एक चीज देखो, ये थोड़ी सा हल्का अलग लेवल की सवाल है, अलग लेवल कहने का गुरुजी तो मेरे भाई इसमें हम लोग बिना क्रम किए हुए, क्योंकि जिस भाषा में कोई बोलता है, जिस भाषा में प्रश्न पूछा है तो उसी भाषा में उत्तर दो। कोई प्रेम से पूछा तो प्रेम से बोलते हैं, कोई अब धक्का मुक्की कर पूछता है तो तुम लोग क्या करते हो, अब तेरे को बताता है, ठीक है ये नहीं करते हो। तो अब देखो इसमें क्या है तो मेरे भाई एक चीज देखो, यहाँ पर आई सी को सी एच को एच लिख दिया, ठीक। आई बात सामने उसी प्रकार देखो एन को यहाँ वो को यहाँ पट्टी पट्टी, यानी कि समझ गए कौन सी प्रक्रिया चल रही है। तो इधर इधर बीच वाली, ठीक है यही प्रक्रिया चल रहा है कि नहीं मेरे भाई। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हाँ तीन यानी कि इसको अलग कर देंगे, यहाँ से ऐसे 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 करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे 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 करेंगे। गुरुजी आपके मन में क्या है ऐसा ही आया है तो मेरे भाई साफ ही दिख रहा है कि सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं। अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं यहाँ पर अंक शो करके इसका तो गलती हो जाता है, लेकिन देखो मन है कि आई के यहाँ पर सी को सी एच एच यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो रूल फॉलो किया है ना इसमें वही रूल उसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चल रहा था एक पर ऐसा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यल, यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, फिर यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर टी हो गया और यहाँ पर ए हो गया। आई मीन यल आई डी ए टी, ये हम लोग का क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र, आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए एकदम अच्छा और एकदम बेहतरीन अंदाज में। आप लोग मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं होगी, कि है समस्या है नहीं ना, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, ठीक बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए मेरे भाई। वहां तक कंप्लीट पहला दूसरा समझ गए तो फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिल्कुल बढ़े मेरे भाई। जितने लोग उससे सब देख रहे हो कम से कम लाइक तो कर दो, इतनी कंजूसी बिल्कुल नहीं करे, शेयर सब्सक्राइब करें या ना कर लेकिन क्लास को शुरू से अंत तक देखें और क्लास को लाइक कर दें और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर भाई कंप्लीट शुरू से अंत तक देखना तभी समझ में आएगा, ठीक। अब आगे देखिए, तो अब हम लोग कौन सा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 और 4 देखते हैं कि दिया क्या है वास्तविकता में। तो मेरे भाई लिखा है कि यदि कोड भाषा में OPTIMIST, कोई दिक्कत नहीं कुछ भी लिखे उसे मतलब नहीं है, कंसेप्ट ही यूज करेंगे और बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। तो लिखा क्या है पढ़ी लिए को LKRNRGHG लिखा जाता है तो उसी कोड में PESSIMIST को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं भाई, सबसे पहले देखेंगे ससुरा किया क्या है। लिखा है OPTIMIST को लिखा है, क्या लिखा है LKRNRGHG
GRNR, ठीक, GHG, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहा है कि फलाना को इसको ये सब लिखा जाता है, तो बताइए कि क्या बताना है। PESSIMIST को हम क्या लिखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा घबरा मत, अब देखो कि इसमें किया क्या है, कर्म करें। तो फिर भाई आप लोग को जिस चीज को याद करने के लिए कहे थे ना, उसकी बारी आ गई है। किस चीज की, तो अपोजिट याद करने के लिए कहे थे कि नहीं, याद कर लो, ये बिना क्रम का ही हो जाएगा। इसमें बस एक ही काम करना है, अपोजिट। अपोजिट जैसे देखो, O का अपोजिट L, P का उल्टा K। अच्छा देखो ध्यान से, P का तो G होता, R दिया है नहीं मेरे बाबू, नहीं। O का L, P का K उल्टा होता है, T का उल्टा होता है G, S का उल्टा होता है H, ठीक। अब देखो, T का उल्टा G, I का उल्टा R, M का उल्टा N, I का उल्टा R। अब आई बात समझ में, क्या काम किया है ये, इसका यहाँ पर यहाँ पर इस आगे पीछे दोनों का दो दो नॉर्मल लिखा है, और इधर इसे इसे कर दिया, देख रहे हो, बहुत चालाक है। तो हम लोग भी इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो पी का क्या होता है, के होता है, हालांकि पी के मूवी भी चली थी यार, तो पी के मूवी तो पी का के। फिर भाई इसी तरह बेहतरीन ट्रिक के साथ वहां बताएं, आप लोग जाइए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका, कि A to Z का क्रम कैसे याद करें और विलोम कैसे याद करें। भाई संदीप सर लिखेंगे, अच्छे तरीके से आ जाएगा। यानी कि स्पेशल रीजनिंग की बात है मेरे भाई। वहां पर E का क्या होता है, B होता है, यहाँ एरो है, यहाँ हो गया T का क्या होता है, G है, S का उल्टा क्या होता है, H होता है। फिर उसके बाद 1 मिनट कितने शब्द है जी, ज्यादा आ गएगा, कोनो बात नहीं। यहाँ पर इसका, फिर एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और बीच का बीच हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान सीक्वेंस समय ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर था 1 2 3 4 को था, तो नॉर्मली हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो बीच में आएगा, है कि नहीं। तो समझो I का क्या होता है, R उल्टा हो गया, M का होता है N हो गया, और I का क्या होता है, यहाँ पर भाई I का होता है R, S का उल्टा होता है H, और यहाँ पर S का उल्टा H। तो अगर एक हम लोग का बन गया, क्या बना है, K V R N R H H H G। देख लो ध्यान से, क्या है, बहुत उटपटांग चीज है ये, बहुत उटपटांग है कि नहीं। यहाँ पर सबसे गुमराह करने का एक ही चीज दिया, जानते हो क्या, क्यों, क्योंकि इस समय दुगो पहले और दुगो बाद में, अंदर बचा 4 लोग, जो कि आसानी से हम कर लिए। लेकिन जब पूछने की बात आई कि नहीं, जब इसमें 4, लेकिन पूछने की बात आई तो दुगो हम ले लिए, दुगो इधर का ले लिए, लेकिन अंदर 1 2 3 4 5 बन गया, तो कोनो समस्या नहीं। 1 2 3 4 हो गया, बीच में 5 कर दो, तो K B R N R H H H G हम लोग का क्या हो गया, आंसर होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, रीजनिंग के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ पढ़ा जाएगा, एकदम बेहतर जाना है, ठीक। तो ये था हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। देखो मेरे भाई कितना घुमा के पूछा है, कितना घुमा के। मेरे भाई इस बार एक पक्की करनी है ना, 30 मार्क्स लाना है रीजनिंग में, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। इस बार ग्रुप डी में एक सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, लेना ही लेना है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 4th क्या कह रहा है, लिखा है कि यदि DOCTOR डॉक्टर को क्या लिख दिया है जी, लिखा है BQABMT लिखा जाता है, तो WRITER राइटर को क्या लिखा जाए। बिल्कुल घबरा मत भाई, सिंपल सी बात है, लिखो। देखो ये क्या कर रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, DOCTOR डॉक्टर को क्या लिखा है, लिखा है BQABMT, क्लियर। इसमें कुछ उल्टा क्रम चल रहा है, नहीं उल्टा क्रम नहीं चल रहा है, तिर्यक भी नहीं चल रहा है। अच्छा मतलब मेरे भाई जब ये चीज नहीं है, क्रम करो, क्रम, ये पढ़ता है 4 पर, ये पढ़ता है 15 पर, ये पढ़ता है 3, ये 20, और ये फिर 15 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया हम लोग का, आ रहा है ना 18। उसी
प्रकार बी पढ़ता है 2 पर, क्यू पढ़ता है 17 पर, ए पढ़ता है 1 और बी है ना, क्या बी है, हाँ बी 22 और एम 13 और डी 20 का मतलब होता है 20। ठीक, तो अब हम सीक्वेंस लिख दिए, जब सीक्वेंस से पकड़ लें कि यही काम चल रहा है कि नहीं, तो फिर राइटर को लिख देंगे, तो पहले चेक करेंगे। अब देखो क्या हुआ है, 4 से 2 हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ है भाई, तो 4 से 2 हुआ है तो 2 को क्या हुआ, घट गया है। ठीक, और यहाँ पर 15 से 17 हो गया, यानी कि प्लस 2 हो गया है, यानी कि 2 को एक बार 2 को घटाया है फिर 2 जोड़ा है। अभी रुकने का नहीं, अभी पूरा चेक करने का। 3 से 1 हुआ है फिर -2, अब लग रहा है कि सीक्वेंस सही चल रही है हम लोगों की। ठीक, 20 से 22 प्लस 2, फिर 15 से 17, 15 से 13, फिर -2, 18 से 20 प्लस 2, यानी कि अनुभव चल गया -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, यानी कि एक बार 2 घटा रहा है 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है 2 जोड़ रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस जो राइटर है ना WRITER, ठीक, इसमें 2 घटाएंगे 2 को जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे 2 को जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे 2 को जोड़ेंगे, है कि नहीं। ठीक, तो बताओ W पड़ता है 23 पर, आज 23 में से 2 घटा दे कितना बचेगा, 21, 21 का मतलब होता है U, क्या हो जाएगा U। ठीक, अब बताओ R पड़ता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 होता है फिर भाई 20 पड़ता है T है, ठीक है। अब बताओ I पड़ता है 9, 9 में से जब 2 घटा दे कितना बचेगा 7, 7 पड़ता है हम लोग क्या भाई, तो G पड़ता है। ठीक, अब बताओ T पड़ता है 20 पर, 20 में 2 जोड़े क्या हो जाएगा 22, 22 को पड़ता है तो भाई V पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है V। अब बता E पड़ता है 5 पर, 5 में जब 2 घटा देंगे तो बचेगा 3, और 3 को पड़ता है हम लोग का C, क्या पड़ता है C। अब बता ना भाई R पड़ता है 18 पर, कितना 18, और 18 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 20, अब 20 को पड़ता है हम लोग का, एकदम सिंपल सी बात। तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया, क्या है जी, UTGVCT, हम लोग का क्या हो गया फाइनली आंसर। कोनो आपत्ति नहीं ना, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि इस सेशन में आप लोग हम 4 क्वेश्चन बताए और चारों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद होगा। क्लियर मेरे भाई, किसी को डाउट है नहीं ना, तो जितने लोग देख रहे हैं कम सेशन को तो लाइक कर दो, तभी जब क्लास अच्छी लगी हो तब मुझे उम्मीद है कि जब आप शुरू से अंत तक क्लास देखे तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा ही लगा होगा, है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में और भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, तो 4 प्रश्न पढ़े जो मजेदार थे मेरे भाई, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर, तो सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, बाय बाय मेरे भाई।